हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर न्यू आर वीडियो। और आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में, बेसिक वाली पढ़ाई में। हमने चैनल की पिछले वीडियो में स्टार्टिंग कर दी थी। और हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था भाई पॉलिनोमियल्स। और हमने 2.1 एक्सरसाइज तक का सारा पार्ट हमने कवर कर लिया था बहुत ही अच्छे तरीके से, जिसमें आई होप आप लोगों को वो पार्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा माइंड में। तो आज भाई अपना मेन जो टॉपिक होगा आज, वो हो सकता है कि मैं थोड़ा इस लेक्चर को थोड़ा बड़ा भी कर दूं, क्योंकि आज का जो 2.2 वाला जो मैंने देखा आपका 2.2 वाला जो अपना टॉपिक है वो काफ़ी छोटा है एज कंपेयर टू 2.1 वाला, जिसमें 2.1 में ज़्यादा मैं टाइम लगा था, तो 2.2 में कम टाइम लगेगा। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि 2.3 भी कंप्लीट करा देंगे। बाकी देखते हैं, डिपेंड करेगा। अगर मूड अच्छा हुआ तो करा देंगे, और अगर नहीं हुआ तो अगली वीडियो में देखेंगे। क्यों? अपन का मेन ये है मोटिव कि 3 मंथ्स के अंदर अंदर अपने को अपना 9th क्लास का पूरा सिलेबस मैथ्स का जो है वो कवर करना है। तो जैसे भी हो तुम लोग पढ़ लो भाई, और प्लीज़ सपोर्ट मी सो डैट आई कुड गिव यू द बेस्ट कंटेंट आई कैन गिव। ओके। सो अगर तुम लोग का ऐसे ही सपोर्ट रहता रहा तो हम और भी बढ़िया बढ़िया कंटेंट लेके आएंगे आगे। और आई होप आप लोगों को लास्ट वाली वीडियो में जितना भी हमने पढ़ाया होगा सब आपको क्लियर होगा एकदम बढ़िया से, एकदम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एकदम खुले मन से आप लोगों को वो सारी चीज़ें देखनी है एक बार, और उसका रिवीजन करना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली the homework which I gave you in the last class, I hope आप लोगों ने वो होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। और होमवर्क कंप्लीट किया है तो बहुत बढ़िया वाली बात है, नहीं किया है तो भाई आज ही जाके करना। जैसे ही वीडियो खत्म होगी इस वीडियो के जस्ट बाद जाके होमवर्क कंप्लीट करना, ताकि आप लोगों को अगर अपने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लेके आने हैं तो आप लोग इस वीडियो का होमवर्क ज़रूर किया करो, हमारी होमवर्क, ताकि और हम आपको थोड़े बहुत एक्स्ट्रा डीपीपीज और थोड़ा बहुत कुछ कुछ देने की कोशिश करेंगे, जिससे क्या कहते हैं आपका बेसिक और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है। तो आज का जो अपना टॉपिक है गाइज, वो अपना टॉपिक कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफी छोटा सा टॉपिक है। आज का अपना एक टॉपिक क्या है? आज के अपने टॉपिक का नाम है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये टॉपिक इस चैप्टर का, आई थिंक इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो इंपॉर्टेंट तो सारे ही टॉपिक्स हैं, बट ये वाला जो टॉपिक है इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं एग्जाम्स में, जो कि जहाँ तक हम लोगों ने देखा है, जहाँ तक हमारी डिस्कवरी की है हम लोगों ने एग्जाम्स में, थोड़ा बहुत हमने देखा है जो एनालिसिस कर करके। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत ही ठीक है, ये एक बहुत ही वन ऑफ द प्रीमियम टॉपिक्स ऑफ द पॉलिनोमियल का है। ये वन ऑफ द प्रीमियम टॉपिक। तो अपन इस पे देर ना करते हुए जल्दी से इस टॉपिक को समझते हैं, और फिर आप अपना कमेंट बॉक्स में बताना कि भाई हमें टॉपिक एकदम बढ़िया से क्लियर हो गया। ठीक है। इस टॉपिक की मैं शुरुआत भाई ऐसे करूंगा कि मैं मान लेता हूं कि एफ एक्स, लास्ट टाइम तो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, जहां तक आपको याद होगा, कि भाई पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन पी एक्स, एफ एक्स, एफ वाई, ऐसे बहुत सारे अपन यूज करते हैं टर्म्स पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो एफ एक्स भी उनमें से ही एक टर्म है। तो एफ एक्स इक्वल टू, यानी एक पॉलिनोमियल है जो कि एक्स की वेरिएबल्स में है। ठीक है भाई, जो कि एक्स के वेरिएबल्स में है। तो ये पॉलिनोमियल है अपने पास में। तो अपन मान लेते हैं ये पॉलिनोमियल है 5x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 2। ये अपने पास में एक पॉलिनोमियल मैंने फॉर एग्जांपल ले लिया, ताकि मैं आपको जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का टॉपिक अच्छे से क्लियर करवा सकूं। ठीक है। ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2। तो थोड़ा सा रिकॉल करते हैं पिछली क्लास का। बताना जरा इस पूरे पॉलिनोमियल में डिग्री क्या है, इसकी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है भाई?
3 है डिग्री, याद है ना, पिछली वाली क्लास में डिग्री बताया था, हाईएस्ट पावर, याद है ना, बस हाईएस्ट पावर वाला ध्यान में रखो। तो इस चीज को तुम ऐसे समझो, देखो मैं क्या करता हूं कि जो x जो इसमें है ना x, मैं इसको रिप्लेस कर देता हूं, वी कैन से दैट, या रुक, लेट अस रिप्लेस x बाय 1। अब आप बोलोगे कि सर आप इससे रिप्लेस क्यों कर रहे हो, क्यों भाई, देख मैं बताता हूं रिप्लेस क्यों कर रहे हैं। रिप्लेसिंग का मतलब होता है बेसिकली, अगर ये इक्वेशन जीरो आता है इसका, है ना, ये एक तरह से जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है भाई, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब होता है एक तरह से कि आपका ये है आपके रूट्स, इस इक्वेशन के रूट्स हैं ये, और रूट्स का आपने रूट्स को अगर आप इस पॉलिनोमियल में x की जगह डालते हो, रूट्स का मतलब होता है जब भी आप इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करोगे तो इसमें दो रूट्स आते हैं, तो दो रूट्स आएंगे, क्योंकि देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 आते हैं और अपने इसमें क्वाड्रेटिक में अपने 2 आते हैं, तो क्या कहते हैं ये आपका है ना रूट्स आएंगे इसमें। तो जब रूट्स आएंगे तो रूट्स तो भाई इक्विवेलेंट टू 0 होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि भाई देखो कि इसमें जब भी अपन x में इसका कोई भी रूट पुट करेंगे तो इक्विवेलेंस टू 0 हो गया ये। तो आपको इसमें एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखो कि मैंने fx एक दे दिया, पॉलिनोमियल है ये, मान लो 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2, ये मैंने एक क्वेश्चन दे दिया एग्जाम में। अब इस क्वेश्चन में अपने पास में अपन को दे दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ f और ब्रैकेट में 1, ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करो। तो पहला अपन यही देख लेते हैं, f इक्वल टू 1 की वैल्यू क्या आ गई, ये देखो f इक्वल टू 1, मैंने x की जगह 1 पुट कर दिया, यानी 5 इंटू 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस का 2, ठीक है, ये अपने पास में आ गई। अब अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं प्रॉपरली, इसकी वैल्यू पूरी फाइंड करना भाई, ऐसे आधा अधूरा मत सॉल्व कर देना, पता लगे आधा अधूरा सॉल्व करके एग्जामिनर ने तुम्हारे नंबर ही काट लिए इस चक्कर में, ठीक है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि इस चीज को हमेशा पूरा सॉल्व करना, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की जो कि एनसीईआरटी में गिवन है, तो मैं आपकी एनसीईआरटी से वो एग्जाम्पल्स लूंगा, ठीक है। तो मैं एक बार इस बोर्ड पे लिख देता हूँ एग्जाम्पल्स, फिर उसके बाद अपन मिलते हैं। ये मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चंस लिख दिए हैं। अब मैं 3 मिनट का टाइम देता हूँ आप लोगों को, 3 मिनट आपको वीडियो पॉज करनी है, अच्छे से इन क्वेश्चंस को ट्राई करना है, और फिर उसके बाद में मेरे को बताना है कि सर हमने ये क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से ट्राई कर लिया है, ठीक है। तो मिलते हैं आपको, 3 मिनट आप पॉज करना वीडियो, और बिल्कुल आप अपना टाइम देना, टाइमर लगा के काम करना, अभी से टाइमर लगाने की आदत सीख लो, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो इसीलिए क्या कहते हैं, अपने 3 मिनट में आपको ये 3 क्वेश्चंस करने हैं, एक एक मिनट में एक एक, क्योंकि अभी तुम नए हो इस चीज़ में, तो एक एक मिनट में आराम से टाइम लगा के बढ़िया से सोच समझ के करना सारे चीज़ें। और इस वाले क्वेश्चन में एट टी इक्वल टू ए है, ए, ये टी और ए अलग अलग चीज़ें हैं, तो इसको कंबाइन मत कर देना, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने टाइमर लगा के और ये तीनों क्वेश्चंस बढ़िया से सॉल्व कर लिए होंगे, इनका आंसर देख लिए होंगे। तो अब मैं इसकी सॉल्विंग करता हूँ। इसमें क्या लिखा हुआ है, देख पहले क्वेश्चन में 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। अब मैं सीधा सॉल्व करूंगा, मैं हवा में अब सीधा सॉल्व करूंगा भाई, मैं अब नहीं रुकने वाला, ठीक है। और तुम भी मेरे हिसाब से समझ जाओगे, जो बच्चे समझदार है ना वो समझ चुके होंगे ऑलरेडी, और जो बच्चे नहीं समझे अभी भी वो एक बार दिमाग लगाओगे भाई, क्योंकि खुद से दिमाग लगाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। तो p की वैल्यू मेरे पास में 1 दे रखी है, पी x की वैल्यू 1 दे रखी है, तो p इंटू एक्स 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7, तो ये अपने पास में हो गया 5 माइनस का 3 प्लस का 7, तो यानी ये अपने पास में हो गया 7 और 5 अपने पास में हो गया 12 और माइनस 3, तो यानी अपने पास में हो गया कितना 9 इज अ करेक्ट आंसर। चेक कर लेना एक बार आंसर सब लोग, ठीक है, 9 आंसर अपना करेक्ट है, एक बार आप चेक कर लेना सब लोग। बात आई सेकंड वाले क्वेश्चन पे, सर सेकंड वाले में सर रूट आ रहा है, तो y की वैल्यू अपने पास में 2 है, ठीक है, y की वैल्यू अपने पास में 2 है, तो 2 का क्यूब यानी 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2 प्लस का रूट 11, ये अपने पास में आ गया। मैंने इधर थोड़ी जगह इसलिए छोड़ी थी ताकि मैं क्वेश्चन आराम से सॉल्व करना आया।
तो यहाँ पर अपने पास में Q2 की वैल्यू क्या आ गई, 3 इंटू 8 माइनस का 4 इंटू 2 प्लस का √11। Q2 की वैल्यू आ गई अपने पास में 3 इंटू 8 24 माइनस का 4 इंटू 8 8 प्लस का √11। अब अपने पास में आंसर आ गया Q2 का अप्रॉक्स तो नहीं भाई, एग्जैक्ट आंसर है। ये अपने पास में आ गया 16 माइनस √11। ये अपने पास में आंसर आ गया। एक बार आप चेक कर लेना, इसको आप फर्दर सॉल्व करना तो कर लेना, √11 की कुछ वैल्यू लेके और फर्दर इसको सॉल्व कर सकते हो आप लोग। और क्या कहते हैं अपने 16, ठीक है, 16 माइनस √11, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पीटी। तो पीटी की यहाँ पे टी की वैल्यू ए है, तो ये थोड़ा सा मेरे को लगा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। बच्चे सोचेंगे सर आपने वेरिएबल वैल्यू दे दी, ऐसा क्यों किया सर? देखो भाई, वैल्यू वेरिएबल हो या कुछ ही हो, कोई फर्क उससे नहीं पड़ता। अपने को सिर्फ आंसर निकालने से मतलब है, अपन को सिर्फ इसका जीरो निकालना है। जहां तक अपने को दिया है अपन को इसकी वैल्यू निकालनी है, बस बात खत्म। तो अपने पास में आ गया 4 इंटू ए की पावर 4 प्लस 5 इंटू ए की पावर अपने पास में आ गई ए की पावर का क्यूब माइनस का ए का स्क्वायर प्लस का 6। ये अपने पास में पूरी इक्वेशन बन गई। आप देख लोगे सेम इक्वेशन बन गई, बस टी की जगह पर ने ए पुट कर दिया है, ठीक है। ये आई होप आप सभी को ये तीनों एग्जांपल सही आए होंगे, और किस किस का आंसर सही आया वो भी कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना, ठीक है। देखो भाई, अपन एनसीईआरटी का एक भी एग्जांपल नहीं छोड़ेंगे। मैं सारे के सारे एनसीईआरटी के एग्जांपल्स लिख रहा हूं ताकि अपन एक भी एग्जांपल ना छोड़े और तुम लोगों को एक्सरसाइजेस में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है एक एनसीईआरटी का, वो हम लेते हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x प्लस 2। ये मैंने एक क्वेश्चन दिया है, इसमें आप लोगों को चेक करना है कि -2 और 2 इसके जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं। जीरोस का मतलब कि इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए, ठीक है। ये जो पूरी इक्वेशन है ना, इन दोनों में से किसी भी एक को अगर आप पुट करोगे या दोनों को पुट करोगे इन दोनों में, इसमें इक्वेशन में, तो इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट करे इस क्वेश्चन को जल्दी से करते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज कर लेना और अच्छे से सॉल्व करना क्वेश्चन को। तो अपने पास में है px इक्वल टू x प्लस 2। अब आप लोग ये मत बोलना कि सर आपने px यहाँ पे क्यों मान लिया, क्वेश्चन में तो मेंशन ही नहीं है। भाई अपन कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जब क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं होता तो, ठीक है। तो पॉलिनोमियल x प्लस 2 मान लिया। अब ये कह रहा है मेरे को -2 और 2 चेक करने को कि जीरोस ऑफ द वेरिएबल है या नहीं। तो अपन कैसे चेक करेंगे, px की -2 वैल्यू डाल देंगे तो -2 प्लस 2 यानी ये आ गया 0। तो यानी भाई क्या मिला अपन को क्या मिला, अपन को ये मिल गया भाई कि -2 जो है ना वो अपना जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। एक जीरो तो अपना -2 आ गया, ठीक है। अब सेकेंड वाला अपन देखते हैं। सेकेंड वाला सर कैसे देखेंगे, सेकेंड वाला भी सर ऐसे ही देखेंगे, p की वैल्यू x की वैल्यू अपन 2 रखेंगे तो 2 प्लस 2 यानी ये 4। तो ये तो अपने पास में 0 नहीं है, ये अपने पास में 0 है। सिंस ये सिंस का साइन होता है, सब लोग ध्यान रखना, ये वाला सिंस का होता है, ठीक है, सब लोग ध्यान रखना। सिंस -2 satisfies the polynomial so it's the zero of the polynomial। ये अपने पास में आ गया जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है अपने पास में -2, ठीक है। ये सेटिस्फाई कर रहा है तो -2 अपने पास में जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आ गया। मुझे लग रहा है सब लोगों को ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। इसका एग्जाम्पल भी बहुत मैंने अच्छे से समझाया है भाई। इतनी मेहनत तो यार शायद ही कोई इनिशियल स्टेजेस पे करे, लेकिन भाई अपन को मेहनत फुल करनी है, साथ में तुम लोगों को भी मेरे साथ मेहनत करनी है। रेगुलर रोज 10 बजे अपन आएंगे और रोज ऐसी ऐसी तड़कती भड़कती वीडियोस ले लेके आएंगे, और आगे और भी बहुत सारा कुछ सरप्राइज बाकी है भाई। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्विकली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, देखो क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2x प्लस 1। यार सर आप तो एक बात कह रहे थे कि
अपने तो क्या कहते हैं, अपने को जीरो गिवन होंगे और अपन को पूछेंगे कि नहीं भाई किसने कह दिया, ये वाला क्वेश्चन देख, फाइंड द जीरो, यानी अपन को एक जीरो फाइंड करना है इसमें यार। तो अपन कैसे फाइंड करेंगे वो जीरो, मैं बताता हूँ जीरो कैसे फाइंड करेंगे। जीरो को फाइंड करने का सिंपल एक तरीका है, इस पूरी इक्वेशन को जीरो के इक्विवेलेंट प्रूफ कर दो। मतलब प्रूफ तो क्या ही, इस पूरी इक्वेशन को जीरो के इक्विवेलेंट रख दो, ताकि क्या है तुम्हारा उससे इसकी वैल्यू आ जाएगी कि किस वैल्यू पे जीरो हो रही है ये पूरी इक्वेशन, ठीक है ना। तो अपन कैसे लिख सकते हैं, पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1। अब मैं px का यूज नहीं करूंगा बिकॉज आई वॉन्ट टू पुट इट इक्वल्स टू जीरो, सो आई कैन नॉट यूज द वैल्यू, आई कैन नॉट यूज द टर्म px हेयर बिकॉज हेयर इज ओनली 1 इक्वल टू, एंड ऐसे तो भाई अपन लिख नहीं सकते आगे करके इक्वल टू में। तो अपन क्या लिखेंगे, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देख 1 ये वहां गया, माइनस का हो गया, तो यानी 2x इक्वल टू -1, और x की वैल्यू ये इनटू में तो वहां जाके डिवाइड हुई, तो x की वैल्यू आ गई माइनस का हाफ। तो ये अपने पास में जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो गई, ये अपने पास में एक जीरो हो गया पॉलिनोमियल का, अजीरो बोला है, अजीरो, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना, अजीरो बोला है, तो अजीरो मतलब एक पॉलिनोमियल की ये हो गई अपने पास में। अगर तुम लोगों को ये लग रहा है कि आंसर हमारा गलत है, ये आंसर गलत है, तो एक मेथड और बताता हूं तुम्हें जिससे तुम अपना ये आंसर करेक्ट कर सकते हो। करेक्ट मतलब चेक कर सकते हो कि तुम्हारा आंसर, वेदर योर आंसर इज करेक्ट और नॉट, ठीक है। तुम चेक कर सकते हो कि तुम्हारा आंसर ये करेक्ट है या नहीं, ठीक है। तो क्या करते हैं भाई, अपन पी एक्स अपन को दिया हुआ है तो माइनस हाफ डाल के देख लेते हैं, और क्या, सर ने तो बहुत इजी ट्रिक बता रखी है। तो माइनस का हाफ प्लस का 1, तो ये अपने पास में 2 से 2 कटा, और ये अपने पास में बच गया -1 प्लस 1, तो ये अपने पास में 0 आ गया। तो ये अपना जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, ये हमारा यहाँ पर प्रूव, यानी अपन ऐसा लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड। वेरिफिकेशन करते थे ना बचपन में, वो वाला हेंस वेरीफाइड। तो ये अपने पास में पॉलिनोमियल का जीरो आ गया है। क्लियर कट बात, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन था, इजी था, बस थोड़ा सा फंसाने वाली बात थी कि तुम लोग सोचते सर जीरो तो दिया हुआ होता है, लेकिन अपन को जीरो इक्वल टू में प्रूफ करना था, ठीक है। अब अपने पास में एनसीईआरटी का नेक्स्ट एग्जांपल है एक और, ये भाई लास्ट एग्जांपल है 2.2 एक्सरसाइज वाला। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार अपने ना एक एक एक्सरसाइज ही करते हैं, अपने धीरे धीरे ही करेंगे लेकिन अच्छे से करेंगे। तो अपने 3 महीने के 4 महीने में हो जाएगा, 5 महीने में हो जाएगा, है ना। तो अपन आराम आराम से करेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप लोगों को बस समझ आना चाहिए। छोटी सुंदर शॉर्ट वीडियो बनाएंगे ताकि लोग देख भी पाए, अच्छे से बिंज वॉच कर सके एक बार में। तो इसीलिए अपने मेरे को याद है कि भाई फर्स्ट लेक्चर तुम्हारा बड़ा बन चुका था, तो मैं कोशिश यही करूंगा कि अब से थोड़े लेक्चर्स तुम्हारे ऐसे आए जो तुम लोग ले पाओ अच्छे से एग्जाम्स के टाइम पे, और बढ़िया से तुम्हारे चलता रहे अपना। तो आखिरी एक इसका एग्जाम्पल है जो मैं बताना चाह रहा हूं तुमको। तो ये वाला अपने पास में अपने को क्वेश्चन आ रखा है कि वेरीफाई करो 2 और 0 क्या इसके जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं, ठीक है। तो अपन वेरीफाई करते हैं भाई, तुम लोग वीडियो को पॉज करना और फिर वेरीफाई करना और फिर आंसर मैच करना कि हो रहा है नहीं, ठीक है। तो अपने पास में सर जी पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, और अपने को पहला जीरो दिया हुआ है अपने पास में 2, तो अपन p 2 डालेंगे तो अपने पास में आ जाएगा 4 माइनस का 4, तो ये अपने पास में 0 हो गया। तो ये सर जी पहला तो वेरीफाई कर रहा है, तो अपन हैंड्स वेरीफाइड यहाँ लिख देंगे, HV इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है। और सर सेकंड वाला अगर अपने पास में है तो सेकंड 0 है, तो अपने पास में 0 है तो 0 P0 इक्वल टू लिखेंगे अपन, तो ये अपने पास में आ गया 0 माइनस का 0 इक्वल टू 0, ये हो गया अपने पास में हैंड्स वेरीफाइड। अब आप लोग सोचोगे कि सर यार सर जीरो तो क्या कहते हैं, किसी में भी क्या कहते हैं, जीरो तो जीरो ही आएगा यार, जीरो का तो जीरो होता ही है आंसर। नहीं भाई, पॉलिनोमियल्स की ये एक बहुत ही खास प्रॉपर्टी है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल की एक बहुत बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है। मैं बताता हूँ आपको 3-4। अब अगला अपन बढ़ते हैं कि कुछ थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, और मैंने आपको बोला था साथ साथ में नोट्स बनाते रहना, नहीं तो फिर लफड़ा हो जाएगा। कोशिश मैं करूंगा कि PDF में दे दूं नोट्स, लेकिन आपको भी साथ साथ में नोट्स बनाने हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहली बात क्या है सर
कि पहली बात है सर, अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नीड नॉट बी जीरो। पहली बात से सर आप क्या समझे भाई बच्चों, बताओ पहली बात से आप लोग क्या समझे? पहली बात से हम लोग सर समझे कि एक पॉलिनोमियल जो है उसका जो जीरो होता है, जो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होता है, जरूरी नहीं है कि उसका पॉलिनोमियल जीरो होगा ही। क्यों भाई? एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 2, ये अपने पास में एक पॉलिनोमियल हुआ, तो ये 0 माइनस का 0 प्लस का 2, तो ये अपने पास में 2 हो गया ना भाई। तो ये 0 कहाँ हुआ? ये तो वेरीफाई नहीं हुआ अपने पास में। तो ये बात तुम लोग ध्यान रखना कि पॉलिनोमियल का जीरो कभी भी जीरो हो ऐसा जरूरी नहीं है। कभी भी एक्सप्रेशन में जीरो आ जाए तो वो बाय लक है कि वो क्वेश्चन ऐसा ही बनाया गया था, और अगर नहीं आए तो भाई इसका मतलब वो जीरो नहीं है। तो ये एक प्रॉपर्टी ध्यान रखना तुम लोग, ठीक है। ये यहां पे चीज देखो, जीरो में बी अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। मैंने क्या बोला? जरूरी नहीं है कि वो जीरो होगा, नीड नॉट बी, ठीक है ना। नीड नॉट बी मींस कि जरूरी नहीं है कि वो एक जीरो ही होगा, उसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल उसका जीरो होगा एक। और ऐसा हो भी सकता है कि जीरो जो है वो पॉलिनोमियल का जीरो हो, मतलब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो जीरो, ठीक है। तो जीरो 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 करते करते अपन थोड़ा सा कंफ्यूजन में आ चुके हैं, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आपको एकदम बढ़िया से तड़कता उड़कता समझ आना चाहिए, बस बढ़िया। थर्ड वाला जो पॉइंट भाई है वो मैं समझता हूं कि बच्चों के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और सभी बच्चे काफी हद तक यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर एक लीनियर पॉलिनोमियल के कितने जीरो होने चाहिए। लीनियर पॉलिनोमियल का ऑब्वियसली भाई उसका लीनियर नाम है, यानी उसमें एक जीरो होना चाहिए सिर्फ। सो अ लीनियर पॉलिनोमियल can only and only have one zero। ओनली एंड ओनली का मतलब उसके सिर्फ और सिर्फ एक जीरो रहेगा उसके पास में, एक ही जीरो होगा उसके पास में, दो नहीं होंगे। और या कोई 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 बच्चा 1.5 जीरो भी मान लेता है, भाई 1.5 कुछ नहीं होता, दो जीरो होंगे नहीं तो एक जीरो होता है। तो एक ही जीरो होगा लीनियर पॉलिनोमियल में। ये बात तुम लोगों को दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर एकदम तुम लोगों के बैठ जानी चाहिए कि भाई सर ने हमें बताया कि लीनियर पॉलिनोमियल में सिर्फ और सिर्फ एक ही जीरो होगा, एक ही जीरो। तो ये अपने नोट्स में ऐड कर लेना ये चीज। फोर्थ जो है वो अपना लास्ट वन, लेकिन सबसे खोटा नहीं है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो। अब सर बच्चे पूछेंगे सर आपने तो बता दिया कि पॉलिनोमियल में है ना जीरो एक ही होना चाहिए। भाई किसने कहा पॉलिनोमियल में एक ही जीरो होना चाहिए? मैंने तो कहा था कि लीनियर पॉलिनोमियल में एक ही जीरो होगा। अब पॉलिनोमियल, फोर्थ पॉइंट नोट इट डाउन, अ पॉलिनोमियल may have more than one zero, more than one zero। ये बात आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए कि भाई लीनियर पॉलिनोमियल में एक जीरो होता है, अपने पॉलिनोमियल में तो मोर देन वन जीरो होते हैं, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए। ये अपनी चार कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल से रिलेटेड बातें हैं ये सारी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वाला लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा, सारी मेरी बातें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी। और अगर समझ आई है तो इस वीडियो को आप लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि भाई तुम्हें बातें समझ आई कि नहीं, ठीक है। और वेट 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 वेट, होमवर्क होमवर्क होमवर्क, हम होमवर्क कैसे बोल सकते हैं भाई? होमवर्क तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है होमवर्क करना, तो और होमवर्क हमें देना, तुम्हारा होमवर्क करना और हमारा होमवर्क देना वो एक जन्मसिद्ध अधिकार है जो कोई भी अपन से नहीं छीन सकता। तो अपन भाई होमवर्क आज का अपना है एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट।
एक्सरसाइज 2.2 आप लोग कंप्लीट करके आओगे नेक्स्ट क्लास में। जो भी नहीं आया ना भाई, देखो यार तुम्हारा ही प्रॉब्लम होगा, मेरा तो नहीं होगा, क्योंकि मैं तो भाई बढ़िया से पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को। एक्सरसाइज अगर 2.2 तुम लोग क्लियर कर लोगे, ये तुमने लेक्चर देख लिया, एक्सरसाइज 2.2 तुमने क्लियर एकदम एग्जैक्टली एकदम बढ़िया से आंसर टू आंसर मैच कर लिया, तो अपना काम खत्म। और आपका क्या कहते हैं, एक बोझ आपके माथे से खत्म कि कम से कम भाई हमने पॉलिनोमियल का आधा चैप्टर पढ़ लिया है। अपना आज पॉलिनोमियल का आधा चैप्टर खत्म हो चुका है। तो आई होप आप लोगों को ये जो सीरीज अपने चालू की है ये अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना। दोबारा बोल रहा हूँ, सॉरी, बट क्या करें यार, थोड़ा बहुत तो अपन को मोटिवेशन चाहिए यार। थोड़ा दिल से बुरा लगता है यार, दिल से बुरा लगता है अगर तुम लोग लाइक नहीं करते तो। ठीक है, तो क्या कहते हैं, इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और सब्सक्राइब करने के बाद आप लोग रोज अपने भाई को देखा करो सुबह 10 बजे। ऐसी ही एक तड़कती भड़कती वीडियो में मैं लेके आऊंगा और भी नए नए कॉन्सेप्ट्स। और मिलते हैं ऐसी तड़कती भड़कती वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।